यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 68वां दिन। मेरा मानवीय स्वभाव। नोबेल पुरस्कार विजेता और 20वीं सदी के दूसरे अर्ध सदी में रूस के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कलाकार अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन, जिन्हें स्टालिन का अपमान करने के लिए 8 वर्षों तक कारावास में रखा गया था, उन्होंने लिखा है कि भलाई और बुराई को अलग करने वाली रेखा ना ही राज्यों में से गुजरती है और ना ही वर्गों में से और ना ही राजनीतिक दलों में से गुजरती है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के दिल में से और सभी मानवीय दिलों में से होकर गुजरती है। हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। मनुष्य महान प्रेम, साहस और पराक्रम के काम करने में सक्षम है। फिर भी हम में से एक भी यीशु के अलावा बिना पाप के नहीं है। क्या आप जानते हैं आपके दिल में क्या है? नीति वचन 6 का 30 से 35 तक। मानवीय स्वभाव और उसकी कमजोरियां। सभी पाप परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसलिए ये गंभीर हैं। लेकिन पाप की श्रेणियां हैं। कुछ पाप अन्य पापों से बहुत ज्यादा खराब हैं। नीति वचन के लेखक उस व्यक्ति का उदाहरण देते हुए इस बात को जाहिर करते हैं क्योंकि वह भूखा है। हाँ, यह भी गलत है और उसे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। परंतु लेखक कहता है कि व्यभिचार का परिणाम इससे भी ज्यादा गंभीर है। यह शर्मिंदगी, ईर्ष्या, बदले की ओर ले जाता है और जीवन को बर्बाद कर देता है। खास करके स्वयं व्यभिचारी जीवन का प्राणों का नाश होगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। लेखक कहता है, जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। हजारों वर्षों बाद भी मानवीय स्वभाव नहीं बदला है। यौन क्रिया या धन में कोई गलत नहीं है, लेकिन इन दोनों के चारों तरफ बहुत से प्रलोभन हैं। आज के पुराने नियम के लेखांश में अनेक नियम उनके चारों ओर से सीमित करने के लिए और उनके उचित उपयोग को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। प्रभु, मैं आपको उन वरदानों के लिए धन्यवाद देता हूं जो आप हमें देते हैं और उन सीमाओं के लिए भी जो उनके उचित उपयोग के लिए हैं। मुझे परीक्षा में मत डालिए, बल्कि मुझे बुराई से दूर रखिए। नया नियम मरकुस 14 का 43 से 73 तक। मानवीय स्वभाव और इसके परिणाम। मनुष्य के पापमयी स्वभाव ने यीशु को मृत्यु तक पहुंचा दिया। अलग ढंग से जीने की चुनौती। नंबर 1, प्रामाणिक रहें। यहूदा ने यीशु को चूमकर उन्हें धोखा दिया। उसने कहा, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। उसने आकर यीशु को बहुत चूमा। ग्रीक में कपट शब्द का अर्थ मुखौटा लगाने जैसा है। प्राचीन ग्रीस में कला प्रदर्शन के समय मुखौटे का उपयोग किया जाता था। यहूदा बाहर से यीशु के लिए प्रेम को पहने हुए था। वास्तव में क्रूस पर चढ़ाने के लिए वह उन्हें पकड़वाना चाहता था। चूमना धोखा देने की आखिरी क्रिया थी। जॉयस मेयर ने इस बारे में लिखा है, जिसे यहूदा की चुम्बन परीक्षा कहा गया है। उस दोस्त द्वारा धोखा देने की परीक्षा जिसे हम प्यार करते हैं, आदर करते हैं और जिस पर हमने भरोसा किया है। ज्यादातर लोगों ने किसी न किसी समय इसका अनुभव किया होगा। आपको अपने अपराधी को क्षमा करना चाहिए और परमेश्वर ने आपको जो करने के लिए बुलाया है उसे किसी भी तरह से असफल करने या देरी करने का कारण नहीं बनने देना है। नंबर 2, सच बोलें। क्योंकि यीशु के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं मिले थे, इसलिए उन्हें गलत गवाह पर निर्भर होना पड़ा। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विरुद्ध गवाही देने के लिए कई लोग तैयार थे। वकील के रूप में काम करने के बाद मैंने देखा है कि न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए अब भी कई लोग तैयार रहते हैं। नंबर 3, भ्रष्टाचार से लड़ें। आजकल की दुनिया में भ्रष्ट न्यायाधीश अब भी कार्य कर रहे हैं। वे जानते थे या उन्हें जानना जरूरी था कि यीशु पूरी तरह से निर्दोष हैं। फिर भी उन सब ने कहा, यह वध के योग्य है। बिना नियम और कानून के समाज में रहना बहुत भयानक है, जहां न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर 4, यीशु के साथ पहचाने जाना। पतरस द्वारा यीशु का इनकार करने से मुझे पूरी तरह हमदर्दी है। ऐसा न करने के लिए उसने सच में निश्चय किया था, फिर भी वह असफल हो गया। मैं जानता हूं मेरा मानवीय स्वभाव कितना कमजोर है। पतरस द्वारा इनकार करने की इच्छा स्वयं पतरस से आई होगी, जिसने असाधारण स्पष्टता और अति संवेदनशीलता से अपनी कमजोरी और असफलता को प्रकट किया।
जब यीशु गंभीर परेशानी में थे तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। शायद मरकुस सुसमाचार का लेखक एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उनके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। हालांकि सब लोग भाग गए थे, फिर भी पतरस दूर ही से उनके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और दूर से यीशु और उनके दुख को देखने लगा। मुझे शक है कि इस समय मैं बाकी के शिष्यों के साथ होता, गलील के आधे रास्ते पर। फिर भी महान प्रेरित पौलुस के असंयम के बारे में बार बार याद आने वाले शब्द हैं। जबकि यीशु उनके दोस्त और लीडर पर मुकदमा चल रहा था, पतरस वहां आग ताप रहा था। जब पतरस ने देखा कि यीशु के साथ क्या हो रहा है और उसे भी कितना सताया जा रहा है, पतरस ने यीशु से दूरी बनाई। उस दिशा में उसका अगला कदम था इनकार करना, जिसमें झूठ बोलना शामिल था। और आखिर में उसने कहा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। मुझे यकीन है यीशु से इतनी दूरी बनाते हुए पतरस का यहां तक आने का इरादा नहीं था, लेकिन हमारे लिए एक पाप दूसरे पाप की ओर ले जाता है और इससे पहले कि हम इसे जान पाएं, हम ऐसी चीजें कर देते हैं जिसके लिए हमें पछताना पड़ता है। जब पतरस ने जाना कि उसने क्या किया है तो वह टूट गया और रोने लगा। प्रभु आपको धन्यवाद यह दिखाने के लिए कि महान प्रेरित पौलुस के गलती करने और बर्बाद करने के बावजूद आपने उसे क्षमा किया और उसे फिर से बहाल किया और सामर्थी रीति से उसका उपयोग किया। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद। पुराना नियम लेवी व्यवस्था 19 का 1 से 20 के 27 तक। मानवीय स्वभाव और परमेश्वर का नियम। जॉयस मेयर लिखती हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम शुद्धता से जिएं और पवित्रता से जिएं, जैसे कि शुद्ध पानी बहता है, क्योंकि परमेश्वर ही आपका स्रोत है। लेवी व्यवस्था के इस भाग को पवित्रता संहिता कहा गया है। तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। क्योंकि मानवीय स्वभाव स्वच्छंद है, इसलिए कानून की जरूरत पड़ती है। जैसा कि किसी भी समाज में नागरिक कानून और आपराधिक कानून होते हैं। इनमें से कुछ कानून प्राचीन इस्राएली समस्याओं पर विशेष और निर्देशित हैं। अन्य कानून ज्यादातर समाजों में विस्तृत और सामान्य रूप से लागू करने योग्य हैं। यीशु द्वारा आहार नियम उठा लिए जाने और उनकी मृत्यु के द्वारा बलिदान पूरा हो जाने पर अब रीति संबंधी कानून उठा लिए गए हैं। कोई जरूरी नहीं कि नागरिक कानून दूसरे देशों के लिए भी उचित हों। कुछ मानवीय थे और अन्य गंभीर थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस्राएलियों के इतिहास की पहली अवस्थाओं के लिए थे, लेकिन ये सभी स्थायी या सार्वभौमिक वैधता के नहीं थे। नैतिक नियम, जैसा कि यीशु द्वारा विस्तृत और गंभीर किए गए थे और जैसा कि प्रेरित की पत्री में इनका उल्लेख किया गया था, खास करके निषेध के नियम के समानांतर, ये अब भी परमेश्वर के द्वारा उनके लोगों के लिए लागू किए गए हैं। यीशु द्वारा नैतिक नियमों को इस तरह से सारांशित किया गया है, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लूका 10 का 27। यह हमारे आज के लेखांश पर वापस जाता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लेवी व्यवस्था 19 का 18। नैतिक नियम यह था कि परमेश्वर के लोगों को पवित्र रहना चाहिए। बाकी के नियम हमें निर्देशित करते हैं कि हमें किस तरह से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए और किस तरह से हमें पवित्र रहना चाहिए। इस समय जो नैतिक नियम लागू हैं, उनमें गरीबों की रक्षा करना भी शामिल है। जाति मतभेद के विरुद्ध नियम, उदाहरण के लिए पद 33 और 34। इसके साथ साथ चोरी, धोखाधड़ी और लूटपाट आदि के बारे में ज्यादा स्पष्ट। अक्सर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं जिन्हें आजकल सच में लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। यह हमारे लिए निर्देश है कि हम अपने सारे बिल समय पर चुकता करें। बिल्स की देरी से भुगतान करने की आदत लोगों में बढ़ती जा रही है जब तक कि अंतिम चेतावनी न मिल जाए। अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए आपको उन बातों से फिरना होगा जो आपके जीवन को बर्बाद करते हैं। यहाँ लिखी गई सबसे ज्यादा होने वाले पाप की सूची में एक दूसरे के लहू बहाने की युक्तियां बनाने और पलटा लेने के बारे में है। विश्वास बनाए रखिए और किसी के विरुद्ध असंतोष मत रखिए। किसी के विरुद्ध असंतोष रखना यानी किसी को अपने दिमाग में मुफ्त में रहने देना है। जादू टोना के विरुद्ध चेतावनी भी दी गई है।
जन्म कुंडली पढ़ना, ज्योतिषियों से सलाह लेना, टैरेट कार्ड्स और इस तरह के काले जादू की गतिविधियों से दूर रहें। यदि आप इनमें से किसी भी बात में शामिल हैं तो आपको क्षमा मिल सकती है। पश्चाताप करें और इनसे संबंधित सभी गतिविधियों से छुटकारा पाएं, जैसे किताबें, ताबीज, डीवीडी और पत्रिकाएं। प्रेरितों के कार्य 19:19। कानून का एक और पहलू यह है कि पाप को उजागर करें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करें। जब मैं इन सभी नियमों को पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि इनके अनुसार जीना कितना मुश्किल है। मैं परमेश्वर के मापदंड से कितना नीचे हूं और मुझे उनके क्षमा की और उनके पवित्र आत्मा के मदद की कितनी जरूरत है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे व्यवस्था से छुड़ाने के लिए आपने अपने प्राण का बलिदान किया। आपको धन्यवाद कि अब जो मसीह में हैं उन पर कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें और पवित्र जीवन जीने में मेरी मदद करें। लेवीय व्यवस्था 19:10। अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। जब मैं छोटी थी तब मैं सेब के एक बड़े पेड़ के बगल में रहती थी। हम नियमित रूप से इसके पास से गुजरते थे। फल तोड़ने के समय में ज्यादातर पके हुए सेब तोड़ लिए जाते थे। उसके बाद जो फल गिरते या कच्चे रह जाते उन्हें एक ढेर में इकट्ठा कर लिया जाता था और गरीबों को इसमें से लेने दिया जाता था, जिससे आमदनी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बाइबल आधारित सिद्धांत यह है कि गरीबों को दिया जाना चाहिए और कोई भी भोजन बेकार नहीं जाना चाहिए। आज का वचन, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। लेवीय व्यवस्था 19:18।